अपलोड नहीं हुई है। This call is now being recorded. चलिए मैं एक बार उसको चेक करती हूँ। वैसे अपलोड तो हो गई है। मैम अपलोड हो गई, पर जो दो आपने कल शाम को डाल रखी है ना, वो दोनों मैम सेम ही है, अलग अलग नहीं है। हाँ, इसीलिए मैं कंफ्यूज हो अच्छा गई। हाँ जी मैम, अच्छा क्योंकि ठीक है। मेरी क्लास मिस हो गई थी तो मैंने नहीं ली है। परसों वाली ली थी, तो मैम परसों वाली 2 बार आपने डाल रखी है उस पे। ये लास्ट में डिस्कस कर लीजिएगा प्लीज, है ना, ये सारी चीजें आप। चलिए चलिए कोई बात नहीं, मैं एक बार रिवाइज कर देती हूँ, फिर उसको करेक्ट कर दिया जाएगा। कल हम लोग ज्ञान की 7 भूमियाँ देखे हुए थे। चलिए कोई बताइए कौन कौन सी भूमियाँ हैं, थोड़ा सा शॉर्ट में एक्सप्लेन करिए। और कौन बता सकते हैं? क्या मैं बताऊँ? हाँ जी बताइए। मैम, कल हम लोगों ने ज्ञान की 7 भूमिका देखी थी। वो था शुभेच्छा, जिसका मतलब होता है सत्य के ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा होती है जिसमें, इस अवस्था में। दूसरा है विचारणा, और इसमें विचार करना होता है, मन प्रवृत्ति होती है। और तीसरा है तनु मानसा। तनु मतलब छोटा, मानसा मतलब मन। तो ऊपर दोनों से अभ्यास, इंद्रियों के विषयों में आसक्तता होने से मन का सूक्ष्म हो जाना, ये तनु मानसा बोलते हैं। चौथा है सत्वापति, जो ऊपर के 3 शुभेच्छा, विचारणा और तनु मानसा है। इन भूमिकाओं के परिपक्व हो जाने पर जब पूर्णतया मन में आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और आत्मत्व से दृढ़ स्थिति प्राप्त हो जाती है, इससे अनासक्ति हो जाती है, तो उसे सत्वापति बोलते हैं। फिर पांचवा था असंसति, जब सभी प्रकार के विषयों से संबंध हटने पर ब्रह्म तत्व के साक्षात रूपी चमत्कार के कारण इसे असंसक्ति कहा जाता है। छठवा है पदार्थ भावनी, और 7वां है तुर्याग। इसका दोनों का मुझे याद नहीं है मैम। चलिए कोई बात नहीं। तीसरे में आपने तनु मानसा में बताया कि आसक्ति आसक्ति नहीं होगी, वहां पर भी अनासक्ति ही होगी, ठीक है, वैराग्य उत्पन्न होगा। चलिए सुभिक्षा, सुवेक्षा अर्थात हम जो है हमको सत्य का बोध होता है, ठीक है, अच्छा सोचने की इच्छा करना ही सुभिक्षा कहलाती है। और वो अच्छा हम कैसे सोचेंगे, जो कौन सी सोच होनी चाहिए, यानी कि हम परम तत्व को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो उन परम तत्व को प्राप्त करने के लिए शास्त्र की आवश्यकता होती है, गुरु की कृपा से जो है हम उनको प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो वैराग्य पूर्वक जो हमें इच्छा करनी होती है वो सुभिक्षा कहलाती है। दूसरा है विचारणा। अब हम यहाँ पर प्लानिंग करेंगे कि किस तरीके से हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो शास्त्रों के माध्यम से, गुरु की संगति, है ना, संपर्क में रहने से, वैराग्य और अभ्यास के माध्यम से, ठीक है। फिर आता है तनुमानसा। तनुमानसा में हम क्या करेंगे, जो हमारी इंद्रियां हैं, ठीक है, जो अपने विषयों में लगी हुई हैं, उसको हम तनु करने का काम करेंगे, सूक्ष्म करने का काम करेंगे, अर्थात विषयों से दूर होने का काम करेंगे। तो ये स्थिति हो गई तनुमानसा। सत्वापत्ति अर्थात सत्य की उत्पत्ति, यानी कि इसमें जो है आत्मा जब इंद्रियों से जो क्या हो जाती है, विमुख हो जाती है, दूर हटने लगती है, तो अपने शुद्ध आत्म रूप में जो है स्थित हो जाती है, उस स्थिति को कहते हैं हम सत्वापत्ति। सत्वापत्ति के बाद जो होती है स्थिति असंसक्ति, जब हम ऊपर के शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा और सत्वापत्ति कर लेते हैं, उसके पश्चात जो हमारी इंद्रियां हैं, ठीक है, आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से विषयों से जो है दूर हटने लगती है और उसको ब्रह्म तत्व का जो है साक्षात्कार हो जाता है और अविद्या का जो है नाश होने लगता है। तब इस अवस्था को हम कहते हैं क्या, असंसक्ति, ठीक है। उसके बाद पदार्थ भावना। पदार्थ भावना में सभी प्रकार की वस्तुओं का बाह्य रूप से और आंतरिक रूप से जो है क्या होने लगता है, इससे भी वैराग्य उत्पन्न होने लगता है, ठीक है। और जब वैराग्य उत्पन्न होने लगता है तो जो हमारी स्थिति होती है वो और भी दृढ़ हो जाती है ब्रह्म ब्रह्म में, ठीक है। तो उस अवस्था को हम कहते हैं पदार्थ भावना, अर्थात पदार्थों का अनुभव ना होना, ठीक है। उसके बाद है तुर्यगावस्था। तुर्यगावस्था में बताया गया है कि इसमें जो दृष्टा है वो अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाता है, अर्थात अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना तुर्यगा अवस्था कहलाता है। क्लियर है? चलिए आगे अब हम देखे थे अज्ञान की 7 भूमियां, जो कि
बीज जागृत है, जागृत, महाजागृत, जागृत अवस्था, स्वप्न, छठा है स्वप्न जागृत और सातवां है सुसुप्ति। चलिए इसके बाद हम देखेंगे आदि और व्याधि। एक सेकंड रुकिएगा। मैम इसकी पहली वाली स्लाइड एक बार दिखा दीजिए मैम। कौन सी वाली? तुर्यगा अवस्था वाली? ये मैंने पीडीएफ भेजा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। मेरी आवाज आ रही है? तुर्यगा की हाँ। आवाज आ रही है। ये ना, चलिए आगे बढ़े। यस मैम। फिर हमने कल देखा हुआ था आदि और व्याधि। आदि और व्याधि का जो वर्णन किया गया है निर्वाण प्रकरण में किया गया है। शरीर में प्रधान नाड़ियों की जो संख्या बताई गई है, यानी कि प्रमुख नाड़ियां जो है मुख्य रूप से 100 हैं और बाकी जो है उनकी शाखाएं हैं। उन्हें सामान्य नाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है, जिनमें कफ और पित्त बढ़ने से उनकी क्रियाशीलता कम हो जाती है, अर्थात कार्य करने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। सामान्य नाड़ी के प्रवाह में बाधा होने पर सामान्य व्याधियों की उत्पत्ति होती है और बड़ी नाड़ियों यानी कि प्रधान नाड़ियों में जब बाधाएं उत्पन्न होने लगती हैं तो वो प्रधान व्याधियां कहलाती हैं, अर्थात प्रधान व्याधियों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, बड़े रोगों की उत्पत्ति होती है। चलिए आगे देखते हैं। जब अन्न एवं रस पहुंचाने वाली नाड़ी में कफ एवं पित्त बढ़ जाता है तो क्या होता है? प्रवाह में रुकावट उत्पन्न हो जाती है। नाड़ियों में जो प्रवाह होता है, रक्त का संचार होता है, ठीक है, वहां पर ब्लॉकेज की कंडीशन जो है उत्पन्न हो जाती है। उससे क्या होता है? जो प्राण वायु है उसमें विषमता होने लगती है, जो सभी रोगों की उत्पत्ति का कारण बनता है। आदि और व्याधि ये दोनों दुख का कारण है, दोनों की निवृत्ति से सुख होता है और दोनों के क्षय से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब आदि और व्याधि पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं, वात पित्त कफ बैलेंस रहता है, तब हम परमात्मा में ध्यान लगा पाते हैं और मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ पाते हैं। चलिए, शरीर में 3 प्रकार से रोगों की उत्पत्ति हो सकती है बताया जा रहा है, जो कि मिथ होता है, समम होता है और पर्याय होता है। मिथ अर्थात एक दूसरे का कारण बनते हुए उत्पन्न होना। मान लीजिए कि व्याधि हो रहा है तो व्याधि का कारण बनते हुए आदि भी उत्पन्न हो जाएगा, या फिर आदि उत्पन्न हो रहा है तो उसका कारण बनते हुए व्याधि उत्पन्न हो जाएगा, तो उस स्थिति को बोलेंगे हम मिथ। समम यानी कि साथ साथ उत्पन्न होना, आदि और व्याधि जो है साथ साथ उत्पन्न हो जाते हैं। और पर्याय, पहले आदि हो गया फिर व्याधि हुआ, या फिर पहले व्याधि हो गया उसके बाद आदि, इस तरीके से जो है उसको हम कहते हैं पर्याय। ठीक है, तो ये 3 नाम आप लोग याद रखेंगे, मिथ, समम और पर्याय। रोग के प्रकार जो कि आदि और व्याधि हैं, ठीक है, आदि अर्थात जो होता है हमारा मानसिक रोग होता है और व्याधि जो है शारीरिक रोग। तो अब ये जो है व्याधि उत्पन्न कैसे होता है? प्रबल इच्छाओं के पुनः उत्पन्न होने से, मूर्खता, दुष्कर्म, शमशान आदि निकृष्ट स्थानों में निवास करने से, अर्थात जहाँ पर हमें निवास नहीं करना चाहिए हम वहां पर निवास करते हैं तो भी व्याधियां उत्पन्न हो जाती है। नाड़ियों में अन्न प्रवेश न होना, ब्लॉकेज की स्थिति उत्पन्न हो जाना, वात पित्त कफ का प्रकोपित होना, ठीक है, डिसबैलेंस हो जाना वात पित्त कफ का, तो भी जो है व्याधि उत्पन्न हो जाती है। दुष्ट अन्न खाने से, हेल्दी डाइट ना करने से, या फिर बुरे तरीके से, गलत तरीके से कमाए गए धन से जब हम अन्न करते हैं तो उससे भी व्याधि खाते हैं तो जो है व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे कि किस किस कारणों से मैम जो ये है व्याधियां शमशान जो हो रहा उत्पन्न है, होती हैं। मैम शमशान में बता दीजिए एग्जाम्पल कोई शमशान वाला, शमशान क्या आदि बोल रहे निकले। हैं? हाँ, जैसे कि कई अब क्या होता है, अब शमशान भी जो है खत्म होते जा रहा है, शमशान के पास लोग घर वर बनाने लगे, अब भूतों से डरते नहीं है। तो वही बोला जा रहा है, जब हम वहां पर भी रहना स्टार्ट कर देते तो उससे भी व्याधियां उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि वहां पर कई कई नेगेटिव एनर्जी भी होती है ना, साफ सफाई नहीं होती, इससे भी हम ले सकते हैं, एटमॉस्फेयर से ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है भारती जी। जी मैम। चलिए, व्याधि के प्रकार हम देखे थे, जो कि 2 प्रकार होते हैं, सामान्य और सार।
सामान्य अर्थात बाह्य पदार्थों से उत्पन्न क्षुधा तृष्णा या फिर स्त्री पुत्र की इत्यादि की लालसा से उत्पन्न हुआ रोग हो जाता है, वो सामान्य के अंतर्गत आता है। और सार जो है वो क्या होता है, जेनेटिक्स रोग होता है। आत्मज्ञान के बिना सार व्याधि जो है नष्ट नहीं होती है, और आदि से व्याधि उत्पन्न हो जाती है, और आदि के अभाव में व्याधि नष्ट हो जाती है। ठीक है, आत्मज्ञान के बिना अर्थात जब तक हमको सही नॉलेज नहीं होगा, है ना, कि कौन सा रोग किस कारण से हमको हुआ है, जब तक हम उसके कारण को नहीं जानेंगे तब तक उसका निवारण कैसे कर पाएंगे। इसलिए आत्मज्ञान होना भी बहुत जरूरी है। आदि से व्याधि उत्पन्न होती है। अगर हम मानसिक रूप से वीक हैं, मान लीजिए कोई व्याधि उत्पन्न हो भी गई, तो मानसिक रूप से अगर वीक है तो वो व्याधि और ज्यादा हमको हमें बढ़ जाएगी, रोग और मतलब उसका बड़ा रूप हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मन से हमको स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो जो व्याधि है अर्थात शारीरिक रोग जो है वो ऑटोमेटिक ही नष्ट हो जाएगी, बोला जा रहा है, खत्म हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं अब हम, आदि किस कारण से होता है। तत्व ज्ञान एवं इंद्रिय नियंत्रण के अभाव से। तत्व ज्ञान अर्थात राइट नॉलेज ना होना, इंद्रिय नियंत्रण के अभाव से अर्थात जब हमारी इंद्रियां संयमित नहीं होती है। ठीक है, हर हमेशा खाने पीने का सोचते रहते हैं या पाने की इच्छा करना, बहुत सारी वृत्तियां होती है जो हमारी इंद्रियां इधर उधर भगते रहती हैं। ठीक है, तो संयमित ना होने की वजह से भी जो है आदि उत्पन्न हो जाती है। चित्त का राग द्वेष में फंस जाने से अर्थात आसक्ति में फंस जाने से, है ना, राग जो है क्या हो जाएगा यहाँ पर, राग को क्या बोलेंगे, राग और द्वेष जो कि क्लेश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो अटैचमेंट हो जाना किसी चीज से। ठीक है, मन हमारा शुद्ध नहीं है, मोह से जब हम ग्रसित हैं, द्वेष यानी कि जेलसी, किसी से जेलस की भावना रखना, जब इन चीजों में हमारा चित्त फंस जाता है तो भी जो है मानसिक दुख होता है हमको। यह प्राप्त हो गया, यह शेष रह गया। मान लीजिए हम कोई चीज प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन हम प्राप्त नहीं कर पाए, तो अंदर ही अंदर हमको मन में ग्लानि होती है कि हमको ये लेना था या ये प्राप्त करना था लेकिन हम प्राप्त नहीं कर पाए, डिप्रेशन में चले जाते हैं। मान लीजिए कि एग्जाम में हमको 99% लाना था, हमारे आ गए 95, आधे से ज्यादा हम उसी में ही डिप्रेशन में चले गए कि इतना लाना था, इतना आया ही नहीं। इस तरीके से जब हम सोचते हैं, ऐसा विचार करते हैं, तो उससे भी जो है आदि उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार दिन रात चिंता करने से चित्त की जड़ता से आदि उत्पन्न हो जाती है। चीजों को लेकर जब हम दिन रात चिंता करते रहते हैं, है ना, सोचने लगते हैं हर चीज को कि कैसे होगा, क्या होगा, होगा कि भी नहीं होगा, इस तरीके से जब चिंता करते रहते हैं तो उससे भी जो है आदि उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, जड़ता अर्थात सोचने समझने की जो शक्ति होती है वो नष्ट होने लगती है व्यर्थ की जब हम चिंता करते हैं तो। ठीक है, इसलिए बोला जाता है कि चिंता छोड़ चिंतन करिए। ठीक है, बाकी सब काम अपने आप ही हो जाएगा। तो आदि और व्याधि उत्पन्न ना होने के कारण उत्पन्न ना हो हमारे शरीर में, इसलिए क्या जरूरी है, हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। ठीक है, चलिए अब व्याधि के हम लक्षण देख लेते हैं। देह के दुख को व्याधि कहा जाता है, ये तो हम जानते हैं। आदि का लक्षण, वासना में मानसिक दुख को आदि कहा जाता है, ये भी पता है। अज्ञान से दोनों की उत्पत्ति होती है और तत्व ज्ञान से उनका क्षय होता है। ठीक है, यानी कि जब अज्ञानता होती है हमें, तो अज्ञान से क्या बोला जा रहा है, सही नॉलेज नहीं होता तो आदि और व्याधि उत्पन्न होते हैं। और तत्व ज्ञान अर्थात आत्मज्ञान के माध्यम से हम दोनों को नष्ट कर सकते हैं, अर्थात दोनों का क्षय होता है। चलिए आगे देखते हैं रोग के प्रकार। अब यहाँ पर आदि से जो रोग उत्पन्न होते हैं ना वो बताए जा रहे हैं। आदि से उत्पन्न होने वाले रोगों को आदिज कहा जाता है और आदि से जो उत्पन्न नहीं होते हैं उन्हें अनादिज कहते हैं। ठीक है, औषधियों से निवृत्ति और सुख प्राप्त होता है, अर्थात औषधियों के माध्यम से जो है हम आदि को दूर कर सकते हैं। ठीक है, और सुख की प्राप्ति होती है। ज्ञान से इनका समूल नाश होता है। ठीक है, जब हमको वास्तविक ज्ञान होता है तो हम आदियों को जो है नष्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं मनोदैहिक विकार क्या होता है। मन के दूषित होने पर प्राणमय कोश दूषित हो जाता है। ठीक है, कितने कोश होते हैं, नाम बताइए आप लोग। 5 होते हैं। कौन कौन से? मनोमय विज्ञान प्राण में, ज्ञान में। ठीक है, अन्नमय हो गया, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। ठीक है, ये सीक्वेंस है, सीक्वेंस आप लोग याद रखिएगा।
ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर पूछा जा सकता है। तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, मन के दूषित होने पर क्या होता है, प्राणमय कोश जो है दूषित हो जाता है। ठीक है, और जब प्राणमय कोश दूषित होता है तो अन्नमय कोश दूषित हो जाता है, अर्थात शरीर दूषित होता है। मन के दूषित अर्थात मनोमय जब कोश हमारा दूषित हो जाता है, जब वात पित्त कफ डिसबैलेंस हो जाते हैं, तो धीरे धीरे वहां से आदि की शुरुआत होने लगती है, आदि और व्याधि की। ठीक है, आदि की शुरुआत होती है मनोमय से। तो फिर मन जब दूषित होता है तो हमारा प्राणमय कोश दूषित हो जाता है, अर्थात प्राण वायु श्वास लेने की जो हमारी नस नाड़ियां हैं वो धीरे धीरे दूषित होने लगती हैं। फिर जब प्राणमय कोश दूषित होता है तो उसका धीरे धीरे इफेक्ट जो पड़ता है अन्नमय कोश अर्थात शरीर दूषित होता है। तो मन से आदि उत्पन्न हुई और अन्नमय से जो है हमारे शारीरिक रोग हुए। तो इसी को ही क्या बोला जाता है, मनोदैहिक विकार। ठीक है, मन से दूषित हुआ प्राणमय कोश, प्राण से दूषित हुआ अन्नमय कोश, और अन्नमय कोश दूषित हुआ अर्थात शरीर दूषित हो गया। इसे ही मनोदैहिक विकार कहते हैं। यह यहाँ पर सीक्वेंस दे दिया गया है, मन से प्राण दूषित हुआ और प्राण से अन्नमय, जिसे मनोदैहिक विकार कहते हैं। ये क्रमशः मन से शरीर में आते हैं। ठीक है, क्लियर है ये? चलिए इसका कॉन्सेप्ट अभी और आगे समझेंगे। मैम ये अनाधिज जो आता है वो एक बार और बता दीजिए, आधिज और अनाधिज। ठीक है, देखिए आदि से जो उत्पन्न होने वाले रोग होते हैं ना उनको आधीज कहा जाता है, इतना बस याद रखिए। और आदि से अगर रोग उत्पन्न नहीं हो रहे हैं तो उनको अनाधीज कहा जाता है। जैसे हम अनुलोम विलोम पढ़ते हैं ना, सुख का दुख हो गया, ठीक है, उसी तरीके से आदिज अनाधीज। ठीक है, तो आदि से उत्पन्न होने वाले रोग आधीज कहे जाते हैं, और आदि से न उत्पन्न होने वाले यानी कि जब आदि से रोग उत्पन्न नहीं हो रहा है तो उसको अनाधीज कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एग्जाम्पल अब इसका अनाधिज का, जैसे कि ये बोल रहे हैं कि मानसिक रोग उत्पन्न हो रहा है ना, आदि से क्या होता है, मानसिक रोग उत्पन्न होता है, तो वो आधिज कहलाए। लेकिन आदि से उत्पन्न नहीं हो रहा है, ठीक है, नहीं हो रहा है तो उसको हम अनाधिज रोग कहेंगे। क्लियर है? यस मैम। चलिए चलिए अब ये कोर्स हम जो है समझते हैं कि कैसे जो है हमारी मानसिक जो रोग उत्पन्न होते हैं और फिर धीरे धीरे जो है शरीर की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए ये कोर्स हो गया हमारा पंचकोश। ऐसे बनाती हूँ इसका। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पर समझते हैं। आनंदमय कोश, देखिए ये हो गया हमारा अन्नमय कोश हो गया, ये हो गया प्राणमय कोश, ये हो गया मनोमय कोश, सॉरी ये, और ये हो जाएगा विज्ञानमय कोश, और ये हो जाएगा आनंदमय कोश। ठीक है, तो हमको अंदर से जाना है, आदि हमारी कैसे उत्पन्न होती है देखते हैं। आनंदमय कोश, ये वाली जो अवस्था है, इस अवस्था में स्वास्थ्य में कोई हानि नहीं होती। इसमें जो है वात पित्त कफ जो है बैलेंस रहता है, ठीक है, संतुलित रहता है। फिर इससे आगे बढ़ते हैं, दूसरा है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश में क्या होता है, इसमें दोषों की जो है सूक्ष्म प्रक्रिया प्रारंभ होती है। ठीक है, इसमें जो है वात पित्त कफ जो है बैलेंस है। ठीक, उसके बाद ये हो गया विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश में दोषों की सूक्ष्म प्रक्रिया प्रारंभ होती है, लेकिन इसमें जो दोष हैं, जो रोग हैं, वो उत्पन्न नहीं होते। ठीक है, यानी कि दोषों की प्रक्रिया ठीक दिशा में नहीं हो पाती है। फिर तीसरा बोला जा रहा है मनोमय कोश। मनोमय कोश ये हो गया हमारा, ठीक है, इसमें क्या होता है, इस कोश में वात पित्त व कफ की जो है असम स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यहीं पर आदि की शुरुआत होती है, अर्थात मनोमय कोश से जो है आदि की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि वात पित्त कफ जो है यहाँ पर असंतुलित होने लगते हैं, अर्थात डिसबैलेंस होने लगते हैं। ठीक है, तो जो मनोमय कोश है हमारा, वहां से आदि की अर्थात मानसिक शुरुआत, मानसिक रोग की शुरुआत हो गई। फिर ये जो मनोमय कोश से धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो प्राणमय कोश को दूषित करता है। ठीक है, प्राण वायु को दूषित करता है। यह आदि जो मनोमय कोश से उत्पन्न हुई थी, यह प्राण को दूषित करती है,
और फिर धीरे धीरे ये अन्नमय कोश की ओर बढ़ती है, जिससे हमारा जो है शरीर भी ग्रसित हो जाता है, शरीर भी दूषित हो जाता है। ठीक है, तो ये वाली जो अवस्था होती है यहाँ पर आधी धीरे धीरे आते हुए व्याधि का रूप ले लेती है। कहाँ? अन्नमय कोश में। और शुरुआत कहाँ से होती है? मनोमय कोश से। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आधी की शुरुआत होती है और धीरे धीरे वो व्याधि में चेंज हो जाती है। विज्ञान में का एक बार बताएंगे? चलिए ठीक है, मैं बताती हूँ। ये देखिए इस तरीके से ये हमारे 5 कोश हो गए। ठीक है, अन्नमय कोश हो गया, ये प्राण हो गया, और ये हो गया मनोमय, ये हो गया विज्ञानमय, और ये हो गया आनंदमय। आनंदमय कोश में क्या होता है? कोई भी रोग नहीं होता। इसमें वात पित्त कफ जो है संतुलित रहता है। ठीक है, अर्थात जो आत्मा का स्वरूप है वो आनंद में स्थित रहता है। विज्ञानमय कोश में क्या होता है? वात पित्त कफ जो है दोषों की अर्थात सूक्ष्म प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। धीरे धीरे रोग जो है उसकी प्रक्रिया प्रारंभ होती है, लेकिन वो जो है रोग के रूप में जो है परिवर्तित नहीं हुए रहते। ठीक है, उसके बाद मनोमय कोश की ओर बढ़ते हैं, तो इसमें जो है पूरे तरीके से वात पित्त कफ जो है डिसबैलेंस हो जाता है। विज्ञानमय कोश में सूक्ष्म प्रक्रिया थोड़ी थोड़ी जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ होती है, लेकिन इसमें रोग उत्पन्न नहीं होता है। रोग किसमें उत्पन्न होता है? मनोमय कोश में होता है। वो भी कौन सा? आदि। ठीक है, वात पित्त कफ जो है डिसबैलेंस हो गया, धीरे धीरे हमारा जो है मन अच्छा नहीं लगने लगा, हम धीरे धीरे जो है अपने आप को मानसिक रूप से बीमार समझने लगे। फिर ये जब धीरे धीरे बढ़ता है कहाँ? प्राणमय कोश में। ठीक है, मनोमय कोश के बाद धीरे धीरे जो है हमारी प्राण वायु यानी कि श्वास लेने की जो शक्ति है, जो क्रिया है, वो धीरे धीरे बाधित होने लगती है। ठीक है, तो प्राणमय कोश दूषित हो गया। अब धीरे उसके बाद ये जो है अन्नमय कोश को भी प्रभावित करती है। इससे जो है शरीर दूषित हो जाता है और व्याधि के रूप में चेंज हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से जो है आदि व्याधि में चेंज हो जाती है। अब क्लियर है? चलिए पढ़ते हैं इसको। आनंदमय कोश, इस कोश में स्वास्थ्य की कोई हानि नहीं होती। इसमें वात पित्त व कफ की समरूपता रहती है, अर्थात बैलेंस रहते हैं, इसमें संतुलित रहते हैं वात पित्त कफ। विज्ञानमय कोश, इस कोश में कुछ दोषों की सूक्ष्म प्रक्रिया प्रारंभ होती है। इसमें अभी रोग नहीं बन पाते, क्योंकि इसमें दोषों की प्रक्रिया ठीक दिशा में नहीं हो पाती है। ठीक है, जो रोग है, ठीक है, उनके उत्पन्न होने की सूक्ष्म प्रक्रिया प्रारंभ होती है, लेकिन रोग इस कोश में नहीं बन पाते। मनोमय कोश में क्या होता है? इसमें वात पित्त व कफ की असम स्थिति शुरू होती है, यहीं पर आदि की शुरुआत होती है, अर्थात डिसबैलेंस होना प्रारंभ हो जाता है वात पित्त और कफ। ठीक है, असंतुलित होना प्रारंभ हो जाता है, जिससे आदि उत्पन्न हो जाती है। फिर प्राणमय कोश, यह आदि जो मनोमय कोश से उत्पन्न हुई थी, अब यह प्राण को भी दूषित करती है। उसके बाद अन्नमय कोश, इस प्रकार प्राण के दूषित होने से फिर अन्नमय कोश जो है दूषित हो जाता है, और इसे जो है व्याधि कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये समझ में आया कि किस तरीके से रोग उत्पन्न होते हैं, आदि और व्याधि। यस मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं, भीतर से हमको जाना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है टेबल फॉर्म में समझा दिया गया है, वही बात है इसमें भी। आनंदमय कोश में वात पित्त कफ समावस्था में रहता है। फिर विज्ञानमय कोश में दोषों की सूक्ष्म प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, और मनोमय कोश में वात पित्त कफ की असम स्थिति प्रारंभ होती है, और यहीं से जो है आदि का आरंभ हो जाता है। ठीक, उसके बाद प्राणमय कोश, व्याधि की शुरुआत कैसे होती है? तो मनोमय कोश से उत्पन्न हुई थी कौन? जो आदि है। ठीक है, और वह बीमारी जो है प्राण को दूषित करती है, यानी कि आदि जो है मनोमय कोश को, प्राणमय कोश को दूषित करता है, और प्राणमय कोश जो है अन्नमय को दूषित करता है। प्राण के दूषित होने पर अन्नमय दूषित हो जाता है, जिससे शारीरिक बीमारियां अर्थात व्याधि जो है उत्पन्न हो जाती है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, वो जो हम पहले पढ़े हुए हैं ना, वही चीजें इसमें भी बताई गई हैं कि आदि की उत्पत्ति का कारण क्या है। तो तत्व ज्ञान और इंद्रिय निग्रह के अभाव में राग द्वेष से युक्त होने के कारण आदि की उत्पत्ति होती है, हमने अभी ये देखा। ठीक है, दिन रात इस प्रकार का चिंतन करने से जड़ता के कारण महामोह को उत्पन्न करने वाली
आधियां जो है उत्पन्न हो जाती है। तत्व ज्ञान इंद्रिय निग्रह, ठीक है, इंद्रियों के नियंत्रित ना होने की वजह से, राग द्वेष की वजह से जो है आदि उत्पन्न होती है। दिन रात चिंतन करने से, है ना, हर वक्त हम सोचते रहते हैं, मोह के कारण भी जो है आदि उत्पन्न हो जाती है। उसी प्रकार जो है व्याधि, व्याधि के उत्पन्न होने के यहाँ पर कारण बताए गए हैं। प्रबल इच्छाओं के उत्पन्न होने से, मूर्खता से और चित्त के न जीतने के कारण, दुरन्न का भोजन, दूर देश में गमन, दुष्काल में क्रिया, ठीक है, दुष्कर्म, दुर्जन संग, दुर्भाव इत्यादि जब कार्य करते हैं जिससे व्याधि की उत्पत्ति होती है। और अन्न रस की कमी से, नाड़ियों के क्षीण होने से, ठीक है, अन्न रस की कमी होती है तो नाड़ियां जो है ठीक से कार्य नहीं करती। अन्न रस की अधिकता के कारण नाड़ियों के परिपूर्ण होने से, जब हम अधिक भोजन कर लेते हैं, ठीक है, उससे भी जो है हमारी नाड़ियां बाधित होती हैं। प्राण के व्याकुल होने पर, यानी कि प्राण जो प्राणमय कोश है उसके व्याकुल होने पर, और शरीर के जो है विकल होने से, ठीक है, यानी कि जब शरीर प्राण वायु दूषित होता है तो शरीर भी जो है शरीर में दर्द उत्पन्न होने लगता है, उससे भी जो है व्याधियां उत्पन्न होने लगती हैं। ठीक है, क्लियर है? तो इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा और पॉइंट टू पॉइंट याद रखिएगा कि किस किस कारण से जो है व्याधियां उत्पन्न होती हैं और किस कारणों से जो है आदि की शुरुआत हो जाती है। चलिए, यहाँ पर भी इसको टेबल फॉर्म में बता दिया गया है। आदि अर्थात लक्षण की शुरुआत वासना में मानसिक दुख से, और व्याधि जो कि देह का दुख होता है। दोनों की उत्पत्ति का कारण क्या है? दोनों अज्ञान के कारण ही जो है उत्पन्न होते हैं, आदि और व्याधि। क्षय होने का कारण, तत्व ज्ञान के माध्यम से ही हम जो है इन दोनों को नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, सुख की प्राप्ति, आदि और व्याधि की जब निवृत्ति हो जाएगी, जब वो जड़ से वो दोष जो है खत्म हो जाएंगे, तब उनकी निवृत्ति हो जाएगी। और क्षय यानी कि मोक्ष की प्राप्ति हम कैसे कर सकते हैं? तो जब आदि और व्याधि दोनों हैं क्षय हो जाएंगे, पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएंगे, तब हमको मोक्ष की प्राप्ति होगी। क्लियर है? चलिए आगे इसके भेद देखते हैं, जो कि व्याधि के ही दो भेद बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? सामान्य और सार। सामान्य जो है व्यवहार से उत्पन्न होता है, और सार जो है जेनेटिक्स होता है, जन्म से ही। ठीक है, और इसके निवृत्ति के क्या उपाय हैं? तो सामान्य के अभिमत वस्तु की प्राप्ति और आदि का क्षय। अभिमत वस्तु जो हम वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, जब वो प्राप्त हो जाती है, ठीक है, या जब हम उनसे पूर्णतः दूर हट जाते हैं, तब अभिमत अर्थात हो गया यहाँ पर इच्छित वस्तु की प्राप्ति। ठीक है, और जब आदि पूर्ण रूप से जब नष्ट हो जाती है, तब इस की निवृत्ति हो जाती है। किसकी? व्याधि की, और वो भी कौन सी? सामान्य व्याधि की। और सार कैसे नष्ट होगी? आत्मज्ञान के माध्यम से। क्लियर है ये टेबल? मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। चलिए आगे देखते हैं। मैम ये तो ना जैसे लगभग आपने पहले बताया था सेम वैसा ही है ना? हाँ हाँ, अगर आप वैसे याद नहीं कर रहे हैं तो आप एक बार टेबल देख लीजिए तो आपको याद रहेगा। इस तरीके से इसमें यहाँ पर टेबल फॉर्म में बता दिया ठीक गया है। ठीक है ठीक है। अब यहाँ पर भी वही जो हम लोग देखे हैं पहले ऊपर में, वही सारी बातें यहाँ पर भी लिखी गई है। आदि से व्याधि की उत्पत्ति का क्रम हमने जो कोष में समझा ना कि मनोमय कोष दूषित होता है, फिर प्राणमय कोष दूषित हो जाता है, उसके बाद जो है व्याधि उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो ये आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, वही सारी बातें इसमें लिखी हुई है। ठीक ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं आदि और व्याधि की निवृत्ति के उपाय। मंत्रों के जाप से नाड़ियों में अन्न एवं रस का संचरण भली भांति प्रकार से होने लगता है। आप लोगों ने सुना होगा कि जब हम मंत्रों का जप करते हैं, है ना, मंत्र जाप करते हैं, तो धीरे धीरे जो है हमारी व्याधियां नष्ट होने लगती हैं। ठीक है, गायत्री मंत्र से भी रोग दूर हो जाते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, है ना। तो जब मंत्रों का जब हम उच्चारण करते हैं, आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि जब हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो कैसे जो है हमारी सारी चिंताएं दूर हो जाती है, मन हमारा शांत हो जाता है। या जब भी हमारा मन विचलित होता है तो हम जब मंदिर जाते हैं या ऐसी जगह जाते हैं जहाँ हमको शांति मिले, ठीक है, तो उस तरीके से यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि मंत्रों के जप से नाड़ियों में अन्न एवं रस का संचरण भली भांति प्रकार से होने लगता है। ठीक है, जब हम व्रत उपवास वगैरह रखते हैं, उससे भी जो है हमारे जो शरीर है ना, जो भी उसकी बिगड़ी हुई कंडीशन होती है वो धीरे धीरे ठीक होने लगती है। तो यहाँ पर जो बताया जा रहा है वायु, ठीक है, यानी कि
वायु जब हमारा वात रोग हो जाता है, ठीक है, वात से जब हम ग्रसित हो जाते हैं, तो वात दोष किस कारण से होता है, वायु के कारण से होता है, तब यम का जो है जप करना चाहिए, ठीक है। यम का जो है प्राण, यहाँ पर अनाहत चक्र के बारे में बताया जा रहा है। जो चक्र है उनका मंत्र है ना, लम रम अलम वम रम यम हम। आप लोगों ने ये मंत्र सुना है? यस मैम। यस मैम। जो यस मैम। चक्रों के बीज मंत्र होते हैं, है ना। तो मान लीजिए किसी को श्वास से संबंधित कुछ रोग है, तो उसको यम का उच्चारण करना चाहिए। जब वो यम का उच्चारण करेगा तो जो है श्वास से संबंधित जो रोग है वो धीरे धीरे दूर हटने लगते हैं, ठीक है। उसी प्रकार अग्नि, अग्नि से संबंधित रोग अर्थात जब हमारा मणिपुर चक्र ठीक नहीं है, पेट की जो समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, भूख लगने की समस्या, भूख ना लगने की समस्या या एसिडिटी वगैरह हो जाता है, तो उनको जो है रम मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, ठीक है। इससे भी जो है व्याधि समाप्त होती है। जल यानी कि जिनको सेक्सुअल डिसऑर्डर है, सेक्सुअल से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है ना, यानी कि स्वादिष्ठान चक्र के लिए बताया गया, तो वहां पर वम मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। और पृथ्वी तत्व अर्थात मूलाधार चक्र से, मान लीजिए पाइल्स वगैरह या कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है ना, तो जब वे लम मंत्र का उच्चारण करेंगे तो धीरे धीरे जो है उनकी व्याधियां समाप्त होने लगेगी। तो इस तरीके से मंत्रों के माध्यम से जो है हम व्याधियों को नष्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब या आदि की निवृत्ति के उपाय देखते हैं। शुद्ध और पवित्र जो साधु सेवा रूपी क्रिया है, अर्थात जो हम साधु की संगति करते हैं, साधुओं की सेवा करते हैं, उसे बोला जा रहा है। उससे मन क्या होता है, हमारा निर्मलता को प्राप्त होता है। मन के निर्मल होने से शरीर में आनंद बढ़ता है, ठीक है। जब हम साधुओं की सेवा करते हैं, दुखी जनों की सहायता करते हैं, अच्छे अच्छे कार्य करते हैं जो मन को प्रसन्न करने वाले हों, ठीक है, तो उस प्रकार के जब हम कार्य करते हैं तो हमारा मन निर्मल होता है, शुद्ध होता है, पवित्र होता है। और जब हम ऐसा करते हैं तो शरीर में आनंद बढ़ता है, अर्थात खुशी की भावना जो है वो बढ़ती है। और सत्व की शुद्धि से प्राण इत्यादि वायु जो है क्रम पूर्वक बहते हैं, ठीक है। सत्व अर्थात अंतःकरण की शुद्धि से प्राण इत्यादि वायु यानी कि जो प्राण वायु की गति होती है, जो बाधित हो जाती है नस नाड़ियों में, ठीक है, वो भी आसानी से बहने लगती है, यानी कि सही तरीके से संचालित होने लगती है। तथा अन्न का परिपाक करती है, ठीक है। अन्न का परिपाक यानी कि अन्न का सही तरीके से ग्रहण करने लगती है और हमारे बॉडी में पूरे तरीके से उसका संचार करती है, जिससे सभी व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। और जब व्याधियां नष्ट होती हैं तो ऑटोमेटिक भी आधियां अपने आप नष्ट हो जाती हैं, ठीक है। क्लियर है ये चीज? क्या करेंगे, शुद्ध और पवित्र रूप से साधुओं की सेवा करेंगे, उससे मन हमारा निर्मल हो जाता है। और जब मन निर्मल होता है, शुद्ध होता है, तो शरीर में प्रसन्नता की भावना बढ़ती है। और जब प्रसन्नता की भावना बढ़ती है तो हमारा अंतःकरण भी शुद्ध हो जाता है। जब अंतःकरण शुद्ध होता है तो प्राणवायु का संचालन सही तरीके से हमारे शरीर में होने लगता है। और अन्न जो बोलते हैं ना कि कभी कभी बोलते हैं कि हम भोजन खाते हैं तो हमारे शरीर में नहीं लगता है, तो वो भी जो है स्टार्ट हो जाता है। जो भी हम खा रहे हैं वो आसानी से हमारे शरीर में लगता है, हमको शक्ति मिलती है, बल मिलती है, ठीक है, जिससे सभी व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। और जब व्याधियां नष्ट हो जाती हैं तो आधी भी नष्ट ही हो जाएंगी। कभी कभी कई चीजें क्या होती है कि बाहर से हम अंदर की ओर चले जाते हैं, लेकिन हमेशा जो है अधिकतर चीजें मानसिक चीजों से ज्यादा उत्पन्न होती है, मानसिक रोग होती है, ठीक है। क्लियर है ये चीज? आगे यस यस। चलिए आगे देखते हैं। योग की परिभाषा या परम ब्रह्म की परिभाषा यहाँ पर बताई गई है। परम ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के साधन को ही ज्ञान कहा गया है। वास्तविक ज्ञान क्या है, जब हम परमात्मा की प्राप्ति, ठीक है, परम ब्रह्म की प्राप्ति के लिए जो साधन हम फॉलो करते हैं उसको ज्ञान कहा जाता है और उसी को ही योग कहा गया है। योग वशिष्ठ में योग के 8 चरण या फिर इसे हम ध्यान के 8 चरण भी कहेंगे। आपके सिलेबस में है ध्यान के 8 चरण बताइए। तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, इसे योग के 8 चरण या फिर ध्यान के 8 चरण कहेंगे। जो पतंजल योग दर्शन में जो बताए गए हैं अष्टांग योग, वही यहाँ पर भी है, इसलिए इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा है, ठीक है। क्लियर है? यस मैम। तो आज का हमारा योग वासिष्ठ का क्लास जो है कंप्लीट होता है।
ठीक है। मैम हाँ जो मैं बुक प्रेफर कर रही हूँ अरिहंत की, उसमें ध्यान के 8 चरण में ज्ञान युक्ति, संकल्प, त्याग, भोगों से विरक्ति, ये सब बताया है। उसका वो भेजिएगा, आप फोटो खींच के भेजिएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान के 8 चरण के अंतर्गत यही आएगा। ठीक है ना मैम। कौन सी बुक है? हाँ मैम अरिहंत की है, सेकंड पेपर के लिए, और उसमें क्या? श्लोकों की संख्या भी 29,000 ही दी हुई है। कौन सी बुक बोले आप दीपाली जी? अरिहंत राइटर अरिहंत की। अच्छा ठीक है, तो आप उसको सेंड करिएगा। बल्कि जो मेन योग वासिष्ठ की बुक है ना, उसमें 32,000 श्लोकों की संख्या बताई हाँ गई नहीं, है। हमारे भी कॉलेज के कोर्स में वही है, और उसमें वही हाँ था, तो मेरे को थोड़ा सा डाउट हो रहा था कल थोड़ा सा। नहीं, तो जो ऑथेंटिक बुक है आप उसी को ही फॉलो करिएगा, ठीक है। हाँ हाँ, ओके मैम। चलिए ठीक है, फिर भी आप एक बार भेज दीजिएगा। लेकिन ध्यान के 8 चरण के अंतर्गत यही बताया गया है। जी मैम। इसके भी मैम बुक। हाँ जी बोलिए। एक योग की सेकंड रुकिएगा। परिभाषा। मैम है क्या? रिकॉर्डिंग ऑफ करने के लिए बोलती हूँ, एक सेकंड रुकिएगा ना।